नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं अपने गुरु से। जी हां, आज ऋषिकेश में अपने गुरु संत स्वामी दयानंद गिरी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। संत स्वामी दयानंद गिरी प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु हैं। 86 साल की उम्र में सेहत उनका साथ नहीं दे रही। जब मोदी ने गुरु की गिरती सेहत का हाल सुना तो उनसे मिलने ऋषिकेश पहुंचे। तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब अपने गुरु दयानंद गिरी से उन्होंने मुलाकात की। अपने शिष्य का हाथ अपने हाथ में लेकर स्पर्श करते दयानंद गिरी और इसी के साथ उनको आशीर्वाद भी देते हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री की बाहर की तस्वीरें हैं जब सबके साथ वो वहां पर मिल रहे थे। लोग तस्वीरें खिंचवाने को आतुर। अलग अलग वर्गों के लोग, कुछ छात्र वहां पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इन सब के बीच गुरु दयानंद गिरी, जो कि प्रधानमंत्री के गुरु हैं, का अच्छा खासा असर और प्रभाव गुरु दयानंद गिरी का प्रधानमंत्री मोदी पर नजर आता है, उनकी गिरती सेहत के मद्देनजर। और ये देखिए, एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर है जिसमें अपने स्पर्श के जरिए गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता हुआ और उसके बाद हार पहनाता हुआ। सरस्वती आश्रम से जुड़े हुए हैं दयानंद गिरी जी और सरस्वती आश्रम के पूरे भारत में 100 से ज्यादा केंद्र हैं। ऋषिकेश, कोयम्बटूर, नागपुर, 3 अलग अलग मुख्य केंद्र हैं। पेनिसिल्वेनिया तक में अगर गुरु दयानंद गिरी की बात करें, सीधे रुख करते हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अच्छा खासा प्रभाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुरु दयानंद गिरी का। उनकी गिरती सेहत के बारे में सुनकर पहुंच गए उनसे आशीर्वाद लेने। पहले तो मैं ये सही करना चाहूंगा कि उनका नाम दयानंद गिरी नहीं, दयानंद सरस्वती है। और बिल्कुल अभी से नहीं, तब से प्रभाव है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। उस समय से उनका आना जाना है और वहाँ के कई जो वरिष्ठ शिष्य हैं इनके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, उन्होंने बताया कि ये तब से आते थे और तब भी स्वामी जी यही कहते थे कि देश के लिए कुछ करो, देश के लिए काम करो, जो भी करो देश के लिए करो। आज उनको ऐसी जगह मिली है जहां से वो देश के लिए कर सकते हैं। जब वो वहां पहुंचे तभी स्वामी जी ने उनको ये कहा, जो उनके साथ मौजूद थे 2-3 वरिष्ठ शिष्य स्वामी जी के, प्रधानमंत्री और गुरु शिष्य की मुलाकात के समय, उनका ये कहना था कि स्वामी जी ने बातचीत शुरू की कि अशक्त लोगों के लिए करो, गरीबों के लिए काम करो, तुम्हारे हाथ में सरकार है, सत्ता है, तुम्हारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन्होंने कहा कि मैं वही कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर अपनी सरकार की कुछ नीतियां बताई कि हमने बेरोजगार लोगों के लिए ऐसे किया, हर हाथ को काम देना चाहता हूँ, हर अंतिम व्यक्ति को सुकून देना चाहता हूं, और इस तरह से हमने अंत्योदय के लिए कार्यक्रम किया है, इस तरह से लोगों। तो उन्होंने सारी चीजें ब्रीफ करके बताई तो उनके चेहरे पे मुस्कान आई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही अधिक काम करो और जिसके लिए तुम्हें जनता ने अधिकृत किया है। तो प्रधानमंत्री ने फिर ये कहा कि वो चाहते हैं, उनकी कामना है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, चलने फिरने लगे और प्रधानमंत्री आवास में आकर भी उन्हें आशीर्वाद दें। तो स्वामी जी फिर मुस्कुराए और लगभग 25 मिनट की उनकी मुलाकात रही गुरु शिष्य की, और दोनों ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना और प्रधानमंत्री ने सरकारी नीतियों को बताकर ये आश्वस्त करना चाहा उनको कि वो जैसा चाह रहे हैं उसी अनुरूप सरकार काम कर रही है। जी, गुरु दयानंद के बारे में बताया जाता है संजय कि वो वेदांत का इस्तेमाल करके जो आज की जिंदगी है उसको कैसे बेहतर किया जा सके, तमाम ऐसे विषयों पर हमेशा भाषण भी देते आए हैं, काम भी करते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की भी तरफ से उन्हें पुरस्कार दिया गया है इन सब के लिए। तो क्या हम माने कि जो एक उनका नजरिया है आज की समस्याओं को देखने का, उसका प्रभाव प्रधानमंत्री पर? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री समस्याओं को यूनिक ढंग से उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नजरिया है उसको उसकी ओर इंगित करता है। जो घटनाएं हमें सामने दिखती हैं, जो समस्याएं सामने दिखती हैं, लेकिन उसके बारे में उपाय समझ में नहीं आता, वो दिखता है। उस तरह से ये समस्याओं का समाधान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रभाव है। और दूसरा एक कि इनके जो इनमें श्रद्धा रखने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती में, एक तो फिल्म स्टार, तमिल के फिल्म स्टार रजनीकांत हैं और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो वहाँ उनके शिष्यों का ये भी कहना था कि एक बहुत बड़ी फहरिस्त है स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य परंपरा की, जिसमें अलग अलग फील्ड्स में इनके शिष्य काम कर रहे हैं। और स्वामी जी हर आदमी को उनके अलग अलग उनके कैलिबर के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से प्रेरणा देते हैं, ताकि लोग अपने अपने तरह से देश की, समाज की सेवा कर सकें, गिरे हुओं का उत्थान कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अपने गुरु से, गुरु दयानंद से, और उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक अनूठी तस्वीर है ये, दरअसल इतनी उम्र खुद प्रधानमंत्री की, और इन सब के बीच वो प्रधानमंत्री अपने गुरु का स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनकी सेहत जाते हुए, एक अलग सी नज़दीकी प्रधानमंत्री के अपने गुरु के साथ। और यही सब जानने के लिए, उनकी सेहत जानने के लिए पहुंचते ही उन्होंने पूछा भी कि आप कैसे हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। वो संतुष्ट है पूज्य स्वामी जी उनसे। स्वामी जी ने कहा उनसे कि हम बड़े संतुष्ट हैं आपसे, और जो चीज पहले से स्वामी जी बता रहे थे और प्रयत्न कर रहे थे अगली मीटिंगों में कि गरीबों के लिए क्या करना, कैसे करना वगैरह, तो उसमें दोबारा मोदी जी ने अपनी बड़ी भाव से प्रतिबद्धता जताई और कहा कि आपकी इच्छा के मुताबिक सभी गरीबों को मकान, 24 घंटे बिजली और बच्चों को नौकरी की व्यवस्था में पूरी निष्ठा से करूंगा। सर कुछ जानकारी नहीं। हाँ, वो तो उसी के लिए तो आए थे और स्वास्थ्य लाभ के लिए तो आए थे, और उन्होंने आशा जताई आप ठीक हो, तंदुरुस्त हो जाए। उन्होंने प्रार्थना की आप रुपया दवाई ले, डायलिसिस करें डॉक्टर के मुताबिक, और ये भी आशा की कि पहले की तरह चलते फिरते हो। और उन्होंने न्योता भी दिया है कि जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो आप मेरे जहाँ मैं कार्यालय है, जहाँ काम कर रहा हूँ, उसके पर आके आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं आने का कोई उन्होंने ऐसा हमने भी अपेक्षा नहीं है और उन्होंने भी ऐसी कोई चीज़ बताई नहीं है। तो प्रधानमंत्री की बातचीत नहीं थी, दरअसल आपने सुना आश्रम की ही तरफ से जानकारी देते हुए एक संत, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सेहत जानी, इसी के साथ न्योता भी दिया है गुरु दयानंद को कि वो आए और प्रधानमंत्री निवास में जाकर एक बार फिर से आशीर्वाद दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आध्यात्मिक संत स्वामी दयानंद सरस्वती ने अध्यात्म और वेदांत की शिक्षा के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन लगा दिया। उनमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है। यही वजह है कि देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें दुनिया भर में शोहरत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो उनका बरसों पुराना नाता रहा है। कभी मोदी उनसे मिलने ऋषिकेश पहुंचे, कभी खुद गुरु ने गांधीनगर जाकर अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। To be at the right place at the right time is what success is about. ये गुरु का ज्ञान है जो सबको नहीं मिलता। Right decisions. That what makes your life. आध्यात्मिक संत स्वामी दयानंद सरस्वती शंकर परंपरा के वेदांत और संस्कृत के गुरु हैं। पिछले 5 दशकों से देश देशांतर में उन्होंने वेदांत की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। He is because of what decisions he made in life. Knowledge they pursue, wealth they pursue, wealth in various forms. I should pray for that, but I didn't pray. स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो वेदांत के जरिए आज की समस्याओं का भी निदान निकाल लेते हैं। इसके चलते एक तरफ वो परंपराओं की डोर थामे रहते हैं, तो वहीं आधुनिकता भी उनके विचारों को महकाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर स्वामी दयानंद का गहरा प्रभाव है। नरेंद्र मोदी को जब जब वक्त मिला, तब तब उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में समय बिताया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बड़े आदर के साथ अपने गुरु दयानंद सरस्वती को गांधीनगर बुलाकर उनका स्वागत किया था। 2013 की ये तस्वीरें गुरु शिष्य के इस रिश्ते की गवाह हैं। स्वामी दयानंद गिरी ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयम्बटूर में अर्श विद्या गुरुकुलम के संचालक हैं। उनके आश्रम से देश भर में 100 से ज्यादा शिक्षा के केंद्र चलाए जाते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी आश्रम का एक केंद्र है। स्वामी दयानंद ने साल 2000 में ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा संस्था की भी नींव रखी। शिक्षा और सेहत के लिए बेहतरीन काम करने के चलते दयानंद आश्रम को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अवार्ड भी मिला है। स्वामी दयानंद सरस्वती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है। 16 साल पहले भी नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में आए थे। जब जब भी मोदी के सामने कोई मुश्किल समस्या आई, तब तब उन्होंने गुरु से ज्ञान लिया। तो निजी संबंध के तहत वो आ रहे हैं
मैं शायद ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी नहीं लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो ये थोड़ा निजी ब्यौरा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की उम्र अब 86 साल हो चुकी है। शरीर कमजोर हो चला है, सेहत साथ नहीं दे रही। ऐसे में उनकी गिरती सेहत का समाचार जब नरेंद्र मोदी को मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाए। आनन फानन में ऋषिकेश पहुंचने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी गुरु शिष्य के रिश्ते का मर्म जानते हैं। वो जानते हैं कि गुरु का दर्जा गोविंद से भी ऊपर है। आज तक ब्यूरो। गुरु के चरणों में नमन करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो शिष्य जो असाधारण रूप से अपने गुरु से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में एक दौर वो भी आया था जब उन्हें संन्यास लेने की धुन सवार हो गई थी। स्वामी विवेकानंद पर किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो सन्यासी बन जाएंगे। ऐसे में एक और गुरु मिले उन्हें, जिन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि वो सन्यास के लिए नहीं, सियासत के लिए बने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गेरुए वस्त्रों में सोफे पर बैठे सन्यासी और उनके चरणों में बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर 2 साल पुरानी है, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। श्री गुरुवे नमः। ये सन्यासी स्वामी आत्मस्थानंद हैं, जिनकी एक पहचान तो बेलूर मठ के प्रमुख की है, लेकिन दूसरी मोदी के गुरु की। वो गुरु जिन्होंने नरेंद्र मोदी के जीवन की दिशा बदल दी। वो गुरु जिन्होंने मोदी को सन्यास का भगवा चोला नहीं, राजनीति का सफेद लिबास पहनने की सलाह दी। पूज्य आत्मस्थानंद जी के साथ बचपन में मुझे समय बिताने का सौभाग्य मिला है। मुझे उनसे अपार स्नेह बचपन में मिला। जीवन के हर मोड़ पर उनका मुझे साथ सहयोग मिलता रहा। मेरे लिए बहुत ही ये आनंद के क्षण है। मेरे मन मंदिर को स्पर्श करने वाला ये माहौल है। स्वामी आत्मस्थानंद से नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात सन 1966 में हुई थी। उस समय स्वामी राजकोट के रामकृष्ण आश्रम आए थे। मोदी तब 16 साल के थे और 8 साल आरएसएस की शाखाओं में बिता चुके थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित नरेंद्र मोदी उस समय उनसे मिलने पहुंचे। कुछ दिन आश्रम में बिताने के बाद मोदी ने कहा कि स्वामी जी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तब स्वामी ने उनसे कहा कि तुम सन्यासी जीवन नहीं, राजनीतिक जीवन के लिए बने हो। नरेंद्र मोदी ने गुरु का यह ज्ञान सिर माथे पर रखा और राजनीतिक जीवन में उतर गए। तमाम कामयाबियां अपने नाम करते हुए नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आए। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। जब ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो स्वामी आत्मस्थानंद ने अपने शिष्य नरेंद्र मोदी को प्रसाद के तौर पर एक फूल भिजवाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ले रहे थे तो गुरु का ये प्रसाद उनके कोट की जेब में रखा था। स्वामी आत्मस्थानंद की सेहत इन दिनों ठीक नहीं है। कोलकाता में स्थित रामकृष्ण मिशन के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अपने गुरु की गिरती सेहत के बारे में जब नरेंद्र मोदी को पता चला तो पिछली 9 मई को मोदी उनसे मिलने वेलूर मठ पहुंच गए। गुरु शिष्य का यह मिलन लोगों के लिए मिसाल बन गया। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।